बहुत धन्यवाद बहन का, जो आपके बीच आई और सबको जगाने का प्रयास किया। कुछ लोग उस जगाने के प्रयास के मतलब कुछ लोग घर में अगर सो रहे होंगे तो उठ के जाके एक सीसी पीछ के ये जगा गई है, जगबे। कुछ लोग यही मतलब समझा हुई है कि जगा रही थी जगाने के लिए, लेकिन वो आप लोगों के लिए ये समझा रही थी कि आप लोग जागिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। जागने का मतलब यह है कि हम किसी भी तरह बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। बहुत लोग का हाथ पैसा नहीं है, पैसा कई तरह बचा सका, तो इसके लिए हम कह रहे हैं आप एक बार अपने बिजनेस के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके गांव में इतने बिजनेस है कि 2-4-10 लोग का आराम से काम चल सकता है। मेरी खुद दुकान है, स्टूडियो जन सेवा केंद्र मेरे पास है, मैं खुद की दुकान 10 साल से चला रहा हूँ। इसके लिए जागना है आप लोग को, अपने बच्चों को। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में 300-400 रुपया महीना फीस लेगा। उसको कंप्यूटर, लड़का लड़की कोई भी हो, कंप्यूटर का जमाना है, जरूर से जरूर कंप्यूटर सिखाने का प्रयास करेंगे। और हमें लगता है अगर वो मजदूरी भी कर रहा है तो उसके लिए 300-400 रुपये बहुत नहीं हुए महीने का। अगर उसको सिखा देगा, अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखा देगा, लड़की है अगर उसको 4-5 महीने में सिलाई का काम सिखा देगा, ब्यूटी पार्लर का काम सिखा देगा, तो वो लड़की जहाँ जाएगी वो किसी अपने हस्बैंड की मोहताज नहीं रहेगी कि वो पैसा दे तो हम अपने बच्चे को पढ़ाए। वो खुद इतनी पैसा वाली रहेगी, सिलाई करके ब्लाउज की सिलाई, कपड़ों की सिलाई अलग दूसरी बिरादरी में करवाते हैं, 3-3, 4-4 200 देते हैं। तो अगर हमारे समाज की लड़कियां ब्यूटी पार्लर का काम या सिलाई का काम जानेंगी तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है। और जो भाई 1 साल कंप्यूटर सीख लिया तो मैं ये दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि वो आज आपका पिता अगर 9,000 रुपये महीना कमा रहा, 300 रुपये डेली, तो अगर वो कहीं जनसेवा खोल के बैठ गया तो 25-30 हज़ार से महीना जनसेवक दुकान में कम नहीं कमाएगा। अगर कोई भाई कंप्यूटर सीख लिया, जनसेवक काम कर लिया या कहीं प्राइवेट काम भी कर लिया तो 12-14 हज़ार रुपये वो आराम से कमाएगा और आराम से अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाएगा। जो लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन बस समस्या आ जाती है कि पैसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख का ही बिजनेस करें। बिजनेस कोई 10 लाख का बिजनेस है उतनी ही प्रॉफिट देता है, कोई 10,000 का बिजनेस है उतनी ही प्रॉफिट देता है। बस करने का ढंग अलग होता है। आदमी जब वो ढंग अलग चाहेगा, करेगा, करना जो चाहेगा, सोचेगा, वो उस ढंग पे पहुंचेगा। आप अगर 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, आप 3,000-9,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और 10,000 की सब्जी आज कोई नोट कर ले, 10,000 की सब्जी लाके अगर हफ्ते में 4 दिन बाजार घूमने लगेगा तो 9,000 से ज्यादा अगर नहीं कमा देगा तो मेरा नाम बदल देना। दावे के साथ कह रहा हूँ, सब्जी बेच ले, कमा करके देख ले, कोई भी फूल की खेती करके देख ले, हरी सब्जी की खेती करके देख ले, उससे ज्यादा पैसा आराम से कमाएगा व्यक्ति। लेकिन जब करना चाहेगा तब हम बता सकते हैं, उसको करा नहीं सकते कि आए हम जन जन को करवाते फिरे। मेरा काम है बताना। हमारे समाज के ऐसे ऐसे युवा हैं कि ऐसा खाना बना देते हैं घर में, ये हो सकता है जितने लोग खाएंगे कहेंगे बहुत गजब बना रहा। फिर भी हमारे समाज में आज ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है तो दूसरी बिरादरी को बनाना पड़ता है खाना बुलाने के लिए। हमारे समाज 1,000 की आवाज लोग रहते हैं इस गांव में। क्या 1,000 के लोग में कोई साल में 10, 20, 50 शादी से कम नहीं होती है। अगर 50 शादी हो गई, आप 10,000 रुपये हलवाई को दिए तो आप 50 शादियों में 5 लाख रुपये दूसरे समाज को दे रहे हैं। कभी आपने सोचा है? आप कम से कम 10 शादी हो गई तो कम से कम लाखों रुपए का बर्तन दूसरी समाज से ला रहे हैं। और उसको करते क्या है? लाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर साफ करके दे के आते हैं, क्योंकि वो यादव जी का या अन्य किसी समाज का बर्तन है। और क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? अपने गांव में एक संस्था लीजिए, गांव में चलाइए, जो पैसा दूसरे को देता है आप कहिए कि उससे 10 रुपए हमको कम देगा, अपने समाज में बिजनेस नहीं चालू होगा। आप अगर आपके गांव में एक लोग हलवाई हो गया, ज्यादा नहीं, पूरे इलाके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खाली अगर गांव के लोग संगठन से उसका साथ देने लगे, कोई प्रोग्राम किया तो उसी को बुलाएंगे। तो अगर दूसरे को 10,000 दे रहे हैं तो बिरादरी नाते 20,000 तो ऑटोमेटिक कम दे हैं। तो 8,000 रुपये अगर एक प्रोग्राम में बिना उनका कुछ लगाए मिल रहा है तो हमारा समाज कहीं ना कहीं आगे जाएगी ना जाएगी।
जब हमारा समाज आगे जाएगा तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा तो हम बच्चों को अपने पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि आप बिजनेस के प्रति जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। कोई भी बिजनेस करिए, और हर लोग आज बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी है अपना बिजनेस, अगर चमड़ा उतारने वाला का व्यवसाय करता है तो अपना बिजनेस कर रहा है, अगर कपड़ा धुलने वाला व्यवसाय कर रहा है बिजनेस कर रहा है। कपड़ा धुलने वाला अगर आपके यहाँ से कपड़ा धुल के दे जाता है, ले जाता है, तो वो क्या कर रहा है? उसके बदले आप कुछ देते हैं ना उसको, बिजनेस ही कर रहा है। इतने लोग हो, अगर एक गाँव में, इस समाज में अगर एक दुकान, कम से कम 4 दुकानें तो ऐसे खुल सकती है। एक बेहतरीन होटल खोल दीजिए, खाली और क्या नहीं जरूरत है, खाली पार्सल होके ही एक समोसा खाए, और कोई खाए तो अगर मरे गिरा तो ना खाए, लेकिन अगर पासी संगठित हो गया तो उस दुकान पे समोसा है, कुछ भी खाने पीने लगा, और हर कोई आजकल खाता पीता है, तो एक लोग की आराम से दुकान चलेगी। अगर वो दिन भर में 300 कमाता था, अगर वो 1000 कमाने लगेगा तो उसका बच्चा अच्छे से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अगर एक किराने की दुकान है, हर आदमी के घर में दाल, लोन, तेल कुछ न कुछ लाना पड़ता है, मतलब सभी लाना पड़ता है, कुछ हो सभी घर में हो नहीं हर चीज, और महीने का खर्चा कम से कम, कोई गरीब से गरीब इंसान हो वो भूखा सोता नहीं है। कम से कम 3-4 हजार रुपए का तेल, साबुन, निरमा, मसाला जरूर से जरूर लाएगा। अगर एक गांव में 100 घर है और 100 लोग उसी व्यक्ति से 3000 रुपए का मंथली सामान लेने लगेंगे अपने समाज के व्यक्ति से, तो 100 व्यक्ति ने लिया कितना बड़ा एक महीने का? 3 लाख रुपया बना। और 3 लाख वो मैं ज्यादा तो नहीं बताता हूँ, 2.5 लाख रुपए उसकी लागत आएगी। 50,000 रुपए वो नंबर 1 से कमाएगा, तो उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गांव में जो पढ़ता होगा वो लखनऊ नाम लिखाएगा। अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे जरूर। इसी के साथ मैं जिसके लिए आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर राकेश वर्मा, ये आप लोग शायद कुछ लोग जानते नहीं पता हो, वहाँ हरदोई के सर है, वहाँ वर्मा लिखते हैं, तो ये पास ही है, अपने समाज के हैं। आप लोग जैसे सरोज लिखते हैं, 12 महीने में हम लोग रावत लिखते हैं, तो इससे कोई डिफॉल्ट नहीं है। वो आएंगे और अपने विषयों पे चर्चा देंगे। आइए प्रोफेसर वर्मा के बारे में, जो समाज अपने समाज के बारे में जानता नहीं है, उस समाज का कुछ हो नहीं सकता। जो बिरादरी, जो जात संगठित नहीं हुई, वो कभी संगठित हो नहीं सकती। ऐसा है, अगर आप अपने भाई को नहीं पहचानोगे, अगर आओगे नहीं, साथ बैठोगे नहीं, तो आप लोग संगठित कैसे होंगे? इसलिए सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जिस के पास मेरी आवाज जा रही है, अगर वो पासी है, पासी का 100% खून खौलता ही रहता है, 100%। कोई भी मैटर हो, बात बर्दाश्त नहीं होगी। अगर अन्य बिरादरी है, उसके कोई अन्य बिरादरी आकर जब जूता मारेगा तो ऐसा होगा कि वो बर्दाश्त करके बैठ जाएगा, कहेगा चलो ये साहब है, मार करने दो, कोई बात नहीं। अगर वहीं पर पासी है, भले गलती किए हैं, लेकिन अगर किसी ने एक हफ्ता मार दिया तो उसका 110% खून खौल के पीठ जरूर देगा, भले वो जेल में हो, उसका उसे फर्क नहीं पड़ता है। और जेल का सर्वे उन लोग